विश्व प्रसिद्ध ब्रदर्स ग्रिम की कहानी सबने पढ़ी है, जैसे कि लिटिल रेड राइडिंग हुड, हैंसल एंड ग्रेटल वगैरह वगैरह। उन्हीं प्रसिद्ध कहानियों का ऑफिशियल अडेप्टेशन है ये शो ग्रिम, जो हिंदुस्तान में भी काफी प्रचलित है, जिसके बारे में हम आज पॉपुलर डिमांड पर जानेंगे। कहानी घूमती है 30 वर्षीय निक बर्खार्ड के इर्द गिर्द, जो पोर्टलैंड का स्थानीय निवासी होने के साथ साथ वहाँ के पुलिस डिपार्टमेंट में पुलिस प्लस डिटेक्टिव है। निक एक सीधा सादा शरीफ लड़का है जिसका जीवन काफी साधारण है। उसके जीवन में उसके दो दोस्त हैं, हैंक और वू। इन तीनों के डिपार्टमेंट का कैप्टन है शॉन रेनार्ड और निक की एक गर्लफ्रेंड है जूलियट। वो जानवरों की डॉक्टर है और निक उससे बहुत प्यार करता है। निक के माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और 12 साल की उम्र तक उसकी मौसी मैरी ने उसकी देख रेख करी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी बच्ची के अपहरण से। निक और हैंक इसी केस पर काम कर रहे होते हैं। निक की नजर लॉ फॉर्म से निकलती एक लड़की पर पड़ती है, जो अचानक से उसके सामने बदलकर कुछ भयावह रूप लेती है, मगर फिर ठीक भी हो जाती है। वो लड़की भी ये देख लेती है कि निक ने उसे बदलते देख लिया है। पुलिस स्टेशन पहुंचकर निक फिर से कैदी को बदलते देखता है और स्तब्ध रह जाता है। बाद में निक की कैंसर से ग्रस्त मौसी आंट मैरी उससे मिलने आती है। उन्हें मालूम होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह बताती है कि निक एक ग्रिम है। ग्रिम वो होता है जो इन सब जीवों को मारने के लिए बना है, मगर इतने में उन पर एक शख्स दरांती से हमला करता है, जिसके चलते बात अधूरी रह जाती है। हालांकि मैरी बच जाती है क्योंकि निक उसे मार देता है और मैरी अस्पताल में भर्ती हो जाती है। उधर वो निक को एक चाबी सौंपती है और उसे संभाल कर रखने को कहती है और निक को उसके ट्रेलर में रखे सामान को देखने को कहती है, ताकि वो अपने इस ग्रिम की पहचान के बारे में बेहतर समझ सके। निक अपहरण के केस के चलते एक स्थानीय आदमी पर शक करता है, क्योंकि निक ने उसे भी वैसे ही बदलते हुए देखा होता है। पता चलता है कि वो एक शरीफ आदमी है और वो समझ जाता है कि निक अभी हाल ही में ग्रिम बना है, क्योंकि निक को किसी भी चीज की कुछ भी नॉलेज होती ही नहीं है। वो आदमी अपने आप को मुनरो के नाम से इंट्रोड्यूस करता है, जो पेशे से घड़ी बनाने वाला होता है। मुनरो बताता है कि निक ने जो उसको बदलते देखा, उस रूप को ब्लूटबार्ड कहते हैं, मतलब एक भेड़िया नुमा जीव। वो एक सुधरा हुआ ब्लूटबार्ड है जो लोगों का शिकार नहीं करता, मगर आसपास और हैं जो करते हैं। निक मुनरो की मदद से उस आदमी के घर तक पहुंचता है और हैंक की मदद से उस बच्ची को बचा लेता है। फिर रात में जब निक आंट मैरी से मिलने जाता है, तब वही लॉ फर्म वाली लड़की डॉक्टर के भेष में आंट मैरी को जहर देने आती है। हालांकि धक्का मुक्की में वो निक को लग जाता है। पता चलता है कि वो लड़की निक के कैप्टन शॉन से मिली हुई है और उसके कहने पर मैरी को मारना चाहती है। निक बच जाता है और मुनरो को आंट मैरी की देखरेख के लिए छोड़ जाता है, क्योंकि उसको अपनी ड्यूटी भी निभानी होती है। शॉन इस बार 3 आदमियों को भेजता है, जिनमें से 2 मुनरो पर हमला करते हैं और एक मैरी को मारने आता है। मुनरो उन दोनों को मार देता है। उधर मैरी भी उस हमलावर को मार देती है। निक पहुंचता है, मगर मैरी का कमजोर शरीर इतना सब झेल नहीं पाता है और वो मर जाती है। निक गम रंजीदा हो जाता है, मगर अपनी आर्ट की बातों को याद रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ता है। मुनरो निक का साथ देता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मुनरो की मदद से और ट्रेलर में रखी आंट मैरी की लिखी किताबों के जरिए निक धीरे धीरे सब समझ जाता है, जैसे कि ये सब प्राणी जिन्हें निक बदलते देखता है, इन्हें व्यसन कहते हैं। ये लोग नॉर्मल लोगों की तरह ही दिखते हैं, मगर जैसे ही कोई इमोशन इनमें जागता है, जैसे कि डर, खुशी आदि, इनका असली रूप दिखाई देता है। ये रूप आम लोग नहीं देख पाते, मगर एक ग्रिम देख सकता है और तभी इनका शिकार करता है। ये भी जब एक ग्रिम की आंखों में अपना बदला हुआ रूप देखते हैं, तब समझ जाते हैं कि सामने वाला एक ग्रिम है। इस बदलने की प्रक्रिया को वोक करना बोलते हैं। व्यसन कई प्रकार के होते हैं। ज्यादातर जानवरों से मिलते हैं, मगर कई सारे ज्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे कि वो लॉ फर्म वाली लड़की। किताब के अनुसार वो लड़की एक हेक्सन बीस्ट है, जिसके पास जादुई ताकतों के साथ साइकिक ताकतें भी हैं। निक को ट्रेलर में कई सारे हथियार भी मिलते हैं, जिनके जरिए वो इन सब का शिकार करेगा, और इसमें मुनरो उसको ट्रेनिंग देता है। निक का फ्रिज ठीक करने वाला भी एक व्यसन होता है और निक की असलियत जानकर भाग खड़ा होता है, जिसके चलते पूरे एरिया के व्यसन कम्युनिटी में निक के ग्रिम होने की बात फैल जाती है। हालांकि निक क्लियर कर देता है कि वो फालतू में हर किसी व्यसन को नहीं मारेगा, सिर्फ उनको ही मारेगा जो बुरे होंगे। सबको आश्चर्य होता है, मगर सब मान जाते हैं। कुछ टाइम बाद सेरीना नामक एक लड़की की चलती बस में संदिग्ध हालात में हत्या हो जाती है। ऑटोप्सी में उसके शरीर से भारी मात्रा में मधुमक्खी का जहर मिलता है। निक और हैंक के सबूत खोजने पर उन पर मधुमक्खियों का हमला हो जाता है। बाद में एक और लड़की कैमला की भी सेम तरीके से हत्या हो जाती है। निक को शक जाता है मेलिसा नामक एक महिला पर, जिसकी फैक्ट्री बंद करा दी गई थी इलीगल कहकर, और 3 एडवोकेट्स यानी सेरीना, कैमला और एडेलिन मेलिसा के खिलाफ थीं, जिनमें से तीसरी एडेलिन शेड अभी बची है। इससे पहले मेलिसा उसे मार डाले, निक और हैंक एडेलिन के पास पहुंच जाते हैं और निक एडेलिन को देख चौंक जाता है,
क्योंकि वो वही लॉ फर्म वाली हेक्सेनबिस्ट निकलती है। निक के हकीकत जानने पर जोर देने पर एडलिंड उसे बीच में ना पड़ने की धमकी देती है। मेलिसा मधुमक्खियों से हमला करवाकर एडलिंड को बिल्डिंग के नीचे आने पर मजबूर करती है। उधर निक का सामना करने पर मेलिसा उसे बताती है कि वो लोग मलिफर वेसन हैं और निक को चेतावनी देना चाहते हैं क्योंकि कोई आ रहा है और उसकी फैक्ट्री भी जबरदस्ती बंद करवाई गई ताकि मलिफर्स वहां से चले जाएं और निक कुछ समझ ही ना पाए। मगर कानून से बंधा निक मेलिसा को गोली मार देता है जब वो एडलिंड को मारने वाली होती है। शॉन को कहीं से कॉल आती है जो निक को जल्द खत्म करने की मांग करते हैं। हालांकि शॉन उन्हें रुकने को बोलता है क्योंकि निक एक पुलिस ऑफिसर प्लस ग्रिम है, कोई राह चलता आदमी नहीं। पता चलता है वो लोग रीपर्स हैं, एक ग्रुप जो ग्रिम्स को खत्म करने के लिए बना है। इससे ये भी पता चलता है कि शॉन के ऊपर भी कोई है और ये भी क्लियर होता है कि एडलिंड शॉन के साथ फिजिकली इंटीमेट है। निक अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाता है कि जूलियट को टाइम नहीं दे पाता और साथ में जूलियट को भी उस पर शक होता है कि वो उससे चीजें छुपा रहा है, जिससे उनके बीच थोड़ी दूरी आने लगती है। फ्रेडरिक नामक एक आदमी जड़ी बूटी की दुकान चलाता है। बाद में 2 लड़के फ्रेडरिक की हत्या कर देते हैं उसकी दुकान से नशीले पदार्थ चुराते वक्त। इसके चलते उसकी बहन रोजली कैल्वर्ट पोर्टलैंड आती है। वो एक फुक्सबाउ वेसन है जो लोमड़ी जैसे होते हैं। निक को देखकर डर जाती है मगर निक उसको समझाता है कि कैसे निक हर वेसन को नहीं मारता सिवाय बुरे वालों को छोड़कर। रोजली मुनरो से भी मिलती है। शॉन एडलिंड को हैंक को अपने प्यार के जाल में फंसाने को कहता है, जिसके चलते वो मैजिकल कुकीज बनाती है और हैंक को उसकी जान बचाने के बदले खाने को देती है। कुछ वक्त बाद जब रोजली पर वो लड़के फिर से हमला करते हैं तब उसे समझ आता है कि वो जाइसिन चुरा रहे हैं जो वेसन कम्युनिटी में नशे का काम करता है मगर सही उपयोग में दवा का काम करता है। दूसरी तरफ हैंक को हर जगह बस एडलिंड ही नजर आने लगती है। वो हैंक की बची एक कुकी खा लेता है जिसके चलते उसकी तबीयत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ हैंक काम पर भी ध्यान नहीं दे पाता है और एडलिंड को एक डिनर डेट के लिए बुलाता है। उधर रोजली वो को ठीक करती है क्योंकि डॉक्टर समझ ही नहीं पाते कि उसे हुआ क्या है। निक और मुनरो उन दोनों लड़कों की तलाश में उनके अड्डे पर जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। बाद में निक और जूलियट हैंक और उसकी सरप्राइज डेट से मिलते हैं और निक एडलिंड को वहां देखकर चौंक जाता है। वहीं मुनरो रोजली के लिए फूल लाता है क्योंकि अब से दुकान वही संभालेगी और मन ही मन उसे पसंद करने लगता है। वहीं निक एडलिंड को हैंक से दूर रहने को कहता है मगर वो शोर मचाकर भीड़ बुलाने को कहकर उसे धमकाती है। निक असमंजस में रहता है कि एडलिंड से कैसे लड़े। दूसरी तरफ वो इनएडिबल चीजें खाना शुरू कर देता है जैसे रुई, पेन, पैसे आदि, जिससे निक और परेशान हो जाता है। एडलिंड की माँ कैथरीन उसे हैंक के साथ स्पेशल नाइट के लिए तैयार करती है क्योंकि शॉन अब और देरी नहीं चाहता काम खत्म करने में। निक रोजली की मदद लेता है और वो बताती है कि वो की सिम्टम्स एक जादू के साइड इफेक्ट्स की वजह से हैं जो किसी को प्यार में पागल करने के लिए यूज किया जाता है और निक समझ जाता है कि असल में टारगेट हैंक था। वो ने तो गलती से कुकीज खा ली। वो तीनों सबसे पहले वो के यहाँ पहुंचकर उसको ठीक करते हैं। हैंक एडलिंड से मिलने पहुंच जाता है। इतने में निक हैंक के यहाँ पहुंचता है। तब तक एडलिंड काम खत्म करके निकल लेती है। हैंक कोमा में चला जाता है जो सुबह सूरज उगने तक अगर ठीक न हुआ तो उसकी जान ले लेगा। एडलिंड हैंक को ठीक करने के बदले वो कीज मांगती है जो आंट मैरी ने निक को दी थी। रोजली बताती है कि अगर निक अपना खून एडलिंड में किसी तरह डाल दे तो एडलिंड की शक्तियां खत्म हो जाएंगी और हैंक ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा और निक वैसा ही करता है। और एडलिंड से लड़ाई के दौरान वो उसे घोटने की कोशिश करता है और एडलिंड उसे काट लेती है जिसके चलते वो अपनी शक्तियां खो देती है और हैंक बच जाता है। शॉन एडलिंड को दूर कर देता है क्योंकि अब वो उसके किसी काम की नहीं। बदला लेने के लिए एडलिंड अपनी बिल्ली को बीमार बताकर जूलियट के क्लिनिक ले जाकर उसे खरोंच लगवा देती है। निक को जब इसका पता चलता है तो वो जूलियट को एडलिंड की और अपनी हकीकत बताने की कोशिश करता है ताकि जूलियट बात को समझे और अपना इलाज करवाए, मगर वो निक को ही पागल समझती है और उसकी बातें सुनकर डर जाती है। निक सच बताने के लिए मुनरो की मदद लेता है मगर जूलियट बेहोश हो जाती है और डॉक्टर कुछ समझ नहीं पाते। निक एडलिंड को तलाशता है मगर वो भाग जाती है। हालांकि निक उसकी बिल्ली को रोजली को दे देता है। इसी बीच निक एक वेसन को मार गिराता है मगर हैंक उसे बदलते देख लेता है जिसके चलते वो खुद को पागल मानने लगता है और निक असमंजस में रहता है कि उसे रियलिटी कैसे समझाए। अंततः एक वेसन निक पर हमला करता है मगर एक औरत उसी पर हमला करके उसे मारकर निक की जान बचाती है। पता चलता है कि वो निक की माँ है और सीजन 1 इधर ही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही और मनोरंजक कंटेंट के लिए स्टोरीज इन 10 मिनट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक, शेयर और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो करिए।